गुड इवनिंग सर। माधव, कितने मार्क्स थे आपके? दीपांशी, आपके कितने मार्क्स थे? माधव, दीपांशी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रतिष्ठा, कितने मार्क्स थे यस आपके? सर। कनुप्रिया, और 7। कितने थे? 76। प्रतिष्ठा, आप कहाँ से हो? सर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आप ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से हो ना? यस सर। ठीक है, एक बार रुक जाओ। सर स्कोर कार्ड में और जो आज लिंक भेजा गया था उसमें जो नंबर चेंज थे अब सही हो सर, गया? 56 लिखा था। एक बार रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब सही हो गया? किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो स्कोर कार्ड में तो बता सकता है। अब सही हो गया? कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई। माधव, गुड आपकी इवनिंग कितनी सर। कम है? यस सर, सही हो गया है। सही हो गई। रुकते हैं, थोड़ा टाइम और रुकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट। थोड़ा टाइम तो रुकते हैं, फिर स्टार्ट। थोड़ा टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। अभी रुक जाओ, बस ना एनटीए का थोड़ा सा मैसेज आया है, देख लेता हूँ 1-2 मिनट। एनटीए का थोड़ा मैसेज आया है। बस एक जो आपका पेपर कब से स्टार्ट होगा? अभी तो आर्किटेक्चर का केवल आया हुआ है। आर्किटेक्चर का आया हुआ है। क्या आया है सर? जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। एग्जाम की डेट सर? चलो कोई ना, पता चल ही जाएगा, ठीक है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, ठीक है? तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये बताओ, क्या भावना टेस्ट कैसा गया कल का दीपांशी? कितने मार्क्स आए भावना, कितने मार्क्स आए आपके? सर क्यों अच्छा 75। नहीं था? पेपर तो काफी अच्छा था, मुझे लग रहा है पेपर। मैंने पढ़ा भी क्या नहीं था। दीपांशी कितने थे? समीर, सेजल, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ देखोगे ना, तो जो मैंने रिवीजन कराया था ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैच कर रहे थे, अगर आप लोग ध्यान से यस सर, पढ़ोगे। 7 क्वेश्चन सेम था। 30 की लाइन में थे, तो पता है क्या, तो फिर आपको ना थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? वो कोई ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा और भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत था। नहीं समझे क्या आप लोग? ये बताओ, एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था और सभी कंफ्यूज थे कि क्या आंसर होगा। कोई सी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है? देखो मैं उसको बता दूं क्या सबसे पहले? मैं बता देता हूँ एक बात ना, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। आप लोग सभी कोई थोड़ा सा कंफ्यूज थे शायद इस क्वेश्चन को लेकर। कितने लोग ने सॉल्व करने की कोशिश किया था इस क्वेश्चन को? जो ग्रुप में आया हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कोई सॉल्व है जो जो सॉल्व करने की कोशिश किया था? आप लोगों में से कोई है? एनीवन, कोई भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया था? सर न्यान कौन सा ने क्वेश्चन? क्या? कौन सा क्वेश्चन सर? मैं बता रहा हूँ, किया था सर। ये मैं सबसे पहले तो ये मैं ओपन कर ले रहा हूँ। देखो, अगर एक बार, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक बार बताओ आप लोग। नो सर। नो सर। अभी बताओ आप लोग, क्या सबको नो स्क्रीन सर। शो हो रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बताएगा? एनीवन, कोई भी आप लोगों में से कोई भी बताना चाहेगा? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। जरा एक बार सोच के बताना क्या आंसर होगा इसका। सर ऑप्शन डी। देखो, पहली बात ये चीजें देख लो। ये बताओ, ये कार्बोकेटायन है, दिख रहा है क्या ये कार्बोकेटायन?
Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस कार्बोकेटाइन के पास ना यहाँ पे क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है स्टेबल करने के लिए। यह भी रेजोनेंस हो रहा है और यह भी क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। क्या दोनों Resonance. रेजोनेंस हो रहा है क्या बताना जरा। Yes, दोनों sir. के दोनों रेजोनेंस हो रहे हैं। अगर मैं दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है। ये बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। तो ये Yes. बताओ कि अगर मानो कहीं रेजोनेंस हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसको देंगे? Second वाले. मैं- Resonance. देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या है। ऑर्डर में बता देता हूँ रेजोनेंस फिर Hyperconjugation. इंडक्टिव। तो अगर मैं बात करूं ना तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, तो दोनों में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। Yes, ये sir. बातें तो क्लियर है। तो हाइपर कंजुगेशन को हटा देते हैं क्योंकि दोनों में दो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। तो ध्यान से देखना पहले वाले ऑप्शन में ना यह डायरेक्टली रिंग में जा रहा है और दूसरे वाले में देखो ना तो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड का क्या मतलब है? जैसे मानो यहाँ पे जा रहा है ना रेजोनेंस होने के लिए तो इधर से तुरंत आ जाएगा। Yes, sir. तो यह एक्सटेंड होके हो रहा है और पहले वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सटेंडेड का। दूसरे वाले में क्या है एक्सटेंड होके हो रहा है। तो Extended. जिसकी वजह से ना कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कैसे और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे से। आप बताओ क्या दोनों में रेजोनेंस हो रहा है क्या? पहले वाले में भी हो रहा है और दूसरे वाले में भी हो रहा है ना। लेकिन sir. पहले वाले में देखोगे तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है यानी कि मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, रेजोनेंस होता जा रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. Yes, डन। sir. तो इसलिए दूसरा वाला ज्यादा देन पहला वाला। और तीसरे में से और चौथे में से मैंने तीसरे वाले को क्यों पहले चुना? बताओ। सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। बिल्कुल। अगर आप थर्ड वाले को देखोगे ना थर्ड वाले को तो थर्ड वाले में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे, टोटल 4 है। और इसके पास देखो एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3 ही है। इस हिसाब से मेरे पास थर्ड वाला होगा देन फोर्थ वाला होगा। फोर्थ। ओके सर। डाउट है? नो सर। बोलो। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना कि आपका जो ये जेई का ऑनलाइन फॉर्म है ना वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 22 नवंबर तक जाएगा। ठीक है 22 नवंबर तक जाएगा। क्लियर है क्या? और जो एग्जाम होंगे ना आपके 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। तो आपको 28 क्या बोलते हैं 28 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करना है और सभी कोई फॉर्म फिल करके उसका जो रिसिप्ट है मुझे सेंड करेगा। आप लोग को सभी को ही बोल रहा हूँ। ठीक है ओके सर। फिर ऐसा होगा जिसको भरने में प्रॉब्लम होगी मैं बात करूंगा कि लोकेश सर या फिर कोई ना कोई आप लोग का हेल्प करेगा, लेकिन सभी को सेंड करके मुझे भेजना। और अब से तो और भी ज्यादा आप लोग एक्टिव हो जाओ। 28 कब है? आज ही 28 है ना? यस सर। यस सर। आज ही। तो फॉर्म आज ही से स्टार्ट हो गया है यानी कि आप लोग कल से भरना स्टार्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप में प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। और आप सबको क्या है देखो अगर कोई हिंदी लैंग्वेज का है तो अपना हिंदी लैंग्वेज लिखेगा। अगर हिंदी लैंग्वेज लिखेगा ना तो उसको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। सर हाँ जी। सर लिंक आपकी तरफ से आएगा या हमें खुद ढूंढना पड़ेगा? वो एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा ना डायरेक्टली। ओके सर। ठीक है एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा ना। और आपका जो रिजल्ट है ना वो 12 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। 31 जनवरी तक एग्जाम होगा, 12 फरवरी को आपका क्या हो जाएगा रिलीज। एक बात मैं और बता देता हूँ जो लास्ट 10 क्वेश्चन होते थे ना अब वो 10 क्वेश्चन ना आके केवल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना है। और पहली बात अभी से आप लोग एकदम एक्टिव हो जाओ और भी अच्छे से एक्टिव हो जाओ। ठीक है और आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना वो मार्च में होगा। 1 महीना बहुत सफिशियंट होता है बोर्ड के पढ़ने के लिए। 1 महीना सफिशियंट होता है रियली बताऊं तो। 1 महीना ना बोर्ड के लिए क्या होता है पूरी तरह से सफिशियंट होता है। हाँ। तो एक बार ना मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो देख लो एक बार आप लोग देख लो। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 लेक्चर लगेगा, फिनिश हो जाएगा। यानी कि 10 नवंबर तक आपका बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा पूरी तरह फिनिश हो जाएगा।
उसके बाद 4 से 5 क्लास लूंगा आपका, मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बता दूंगा पूरा, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बता दूंगा। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेटेज इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन का आता है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अच्छा पेपर होता है इसका। मैं इसके क्वेश्चन पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको मैक्सिमम हो जाएगा। ये बस रट्टा मारने वाला है, समझने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी ज्यादा इसमें रिएक्शंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप लोग परेशान हो, ठीक है। तो देखो हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जनरल इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है जरा आप लोग बता सकते हो? हाँ जी, साल्ट एनालिसिस वगैरह सब उसी में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, वो सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। बताओ क्या होता है बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब? सर सर जैसे सर एक सर बताओ क्या होता है बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब? सर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको। देखो, यस सर, केमिस्ट्री जैसे के ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स ना जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं या फिर हानिकारक yes, होते हैं, वही क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल इसमें पहला दिया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग जानते हो ना, चीनी वगैरह होता है, ये सब Yes, चीजें। yes sir, उसके बाद आता है प्रोटीन, प्रोटीन भी हम लोग लेते हैं ना। यस सर। यस yes उसके sir, बाद आता है विटामिन, विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। यस सर। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए का नाम सुना है आपने? yes यस sir, सर, डीएनए और उसके बाद आता है हार्मोन्स, हार्मोन्स वगैरह भी आपने सुना है। यस सर। yes sir, हाँ, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल थ्योरी वाला पार्ट है और मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा नोट्स है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। हम क्या कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास यही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे जैसे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं ना, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है? CX CHO H2O पे Y। क्लियर है क्या? CX H2O पे Y। Y। एक बार जो, हाँ जी यही है माधव, ठीक है, क्लियर है बातें। अब देखो, सिंपल सी बात देख लो, जो x है ना, x वह y के बराबर भी हो सकता है, y से बराबर भी नहीं हो सकता है। आओ सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो आप लोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें इस टॉपिक में पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है। जैसे कि पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, हमें पढ़ना है मोनोसैकेराइड। देखो, यह जो हमारे पास होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स बोलते हैं। सैकेराइड्स। इसको हमें पढ़ना है ना। जैसे कि मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कई पार्ट में बांट देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मैं पहले बांट देता हूं मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में, फिर उसके बाद डाइसैकेराइड, फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड ले लेते हैं। ठीक है क्या? क्लियर है मेरी बातें यहां तक? yes sir, अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मेनली एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। मेनली क्या होता है? aldehyde और एल्डिहाइड ketone, और होगा या फिर कीटोन। कीटोन होगा। अब मैं आपको बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके का होता है। जैसे ग्लूकोज का आपने नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा आपने, स्टार्च का नाम सुना है क्या? Sucrose, स्टार्च, सेल्यूलोज। यस सर। yes sir, यस सर। स्टार्च। माल्टोज का नाम सुना है आपने? माल्टोज का yes sir, नो सर। कहाँ, Yes, sir. क्या होता है माल्टोज? सर फ्रूट में होता है ना? मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क में पाया जाता है। सर होता क्या है ये? क्या ये सब ना मीठा करते हैं, मतलब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स मीठापन से ही आता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स Yes. आपका चीनी में भी हो जाएगा, आपका गन्ने में भी हो जाएगा, आपका मिल्क वगैरह में भी हो जाएगा, कई जगह हो जाएंगे, ठीक है। तो पता है क्या, ये अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट छोटे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बड़े बड़े होते हैं। तो मान लो कि होता क्या है, जो छोटे छोटे देखो, जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, ये नहीं कि बड़ा होता है, वो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। अगर मान लो घर हमारा yes, बड़ा है, तो वो ईंट से ही मिलके बना होगा ना। yes sir, ईंट वाला सबसे छोटा Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट्स, और घर हमारा सबसे बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट। अगर हम घर को तोड़ेंगे तो ईंट ही तो मिलेगा ना। यस यस सर। सर। तो जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स।
और जो एक या मतलब दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड। Disaccharides. जो 3 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा Trisaccharides. और जो कई सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? Polysaccharides. पॉलीसेकेराइड। मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो यही सब चीजें हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह पॉलीसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है? पता है क्या, हम इसको तोड़ देते हैं। अगर तोड़ने के बाद 2 मोनोसेकेराइड मिला छोटा छोटा तो इसका मतलब डाइसेकेराइड था वो। Yes, sir. अगर ज्यादा मिला तो इसका मतलब पॉलीसेकेराइड Poly. था। आपने स्टार्च का नाम सुना है? Yes, sir. सर। स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। आपने सुक्रोज का नाम सुना है? सुक्रोज यस सर। Yes, sir. चीनी होता है, चीनी होता है, ठीक है। सुक्रोज जो पता है ना, जो गन्ने वाला शुगर होता है वो सुक्रोज होता है। वह डाइसैकेराइड्स होता है। वो 2 चीजों से Yes, sir. क्लियर है क्या मेरी बात? तो आओ हम सबसे Yes, पहले sir. बात कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत नाम सुने हुए। क्या होता है? C6H12O6। 6। बात कर लेते हैं। आप बताओ क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? C6H2O6। देखो, उसके बाद आपने Yes, सुक्रोज sir. की नाम सुना होगा। सुक्रोज को हम लोग क्या Yes, sir. बोलते हैं? C12H2O 11. 11 या फिर C12H22O11। ये भी तो सुना है ना आपने? Yes, sir. ये हो गया। अब हम Yes. धीरे धीरे बातें करते हैं, आपको सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। आओ क्या होता है। तो सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि एक कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या खासियत होता है। पहली बात, उसके पास कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वह एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पास क्या होंगे? OH ग्रुप भी होंगे, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा, एल्कोहल वाला भी ग्रुप होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो इसमें डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कि कोई एक कीटोन ग्रुप होगा और बहुत हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। अभी मैं सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का फोटो बना देता हूँ, देखो ध्यान से। आप बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Sir, aldehyde. एल्डिहाइड। हमने 6 कार्बन बना लिया। देखो, आप बताओ कि इसमें क्या कितने OH हैं, कितने OH ग्रुप हैं? 1 2 3 5. 4 5। 5। तो इससे लग नहीं रहा है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 OX ग्रुप है। OH यानी कि क्या मतलब है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसलिए इसको बोलते हैं ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यह आपका जो फोटो है ना वो आपका है ग्लूकोज का। तो ये क्लियर है क्या कि हमारे पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सैकेराइड्स क्या है? हमारा ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। अभी मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट्स को 3-4 पार्ट में, कितने भी पार्ट में बांट दो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्लियर है क्या? क्लियर है। और ये बताओ सैकेराइड्स का क्या मतलब है? सैकेराइड्स का मतलब है शुगर। डन? Yes, sir. अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि अगर हम तोड़ने के बाद एक छोटा सा मॉलिक्यूल मिलता है तो मोनोसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो डाइसैकेराइड, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड। ये कैसे पता चलेगा? हाइड्रोलाइसिस से पता चलेगा। डन है क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड्स की। तो यह कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है। तो देखो, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। आप बताओ, एक ईंट को भी उससे छोटे ईंटों में तोड़ सकते हो क्या? नो सर। अरे एक खड़ा ईंट को फिर से खड़ा ईंट बना सकते हो और भी तोड़ सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है ना। तो कार्ब जो मोनोसैकेराइड्स है ना, वो सैकेराइड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फर्दर उसको
नहीं तोड़ सकते। डिवाइड नहीं कर सकते या फिर तोड़ नहीं सकते। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। उसी को हम लोग मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन अकर इन नेचर। जो हमारा नेचर है ना, लगभग हम 20 मोनोसैकेराइड्स के बारे में जानते हैं। आप उसमें से पहला मोनोसैकेराइड देखो, क्या है पहला मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज। दूसरे का देख लो, क्या है? फ्रक्टोज। तीसरा क्या है? राइबोज। और भी हम बहुत सारे आगे क्या करेंगे बताएंगे आपको। क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर कोई डाउट नहीं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात बताओ। मान लो कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कोई सैकेराइड्स है, और मान लेते हैं कि उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और उसमें कार्बन कितने हैं? 3 है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डोट्राइओज। एल्डोट्राइओज का क्या मतलब है बताओ जरा? एल्डिहाइड एल्डिहाइड है और 3 कार्बन है। क्लियर है क्या? यस सर। उसको हम लोग क्या Yes, बोलेंगे? sir. एल्डोट्राइओज। और उसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है क्या? ठीक है। यस अगर सर। 4 कार्बन होता तो एल्डोटेट्रोज। और उसका कॉमन नेम क्या है? एरिथ्रोज। एरिथ्रोज। अगर हमारे पास 5 कार्बन हुआ तो एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज। और उसका कॉमन नेम क्या है? राइबोस। राइबोस। 6 कार्बन हुआ तो एल्डोहेक्सोज। और उसका क्या नेम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। 6 कार्बन का ही होता है ना। यस सर। वही मान लो कि 6 कार्बन में कीटोन वाला ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। और उसको हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। ये एक एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक एक बार आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा। सर ये सारे याद करने पड़ेंगे? अभी ना देखो, हम लोग PYQ से आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये सब इतना भी ओके नहीं सर। है। जो याद करने वाला होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है क्या? ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यस सर। हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछता है? अब देखो, ओलिगोसैकेराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। क्लियर है क्या? अब देखो, Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट्स यस सर। that yield 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। देखो, इसको डाइसैकेराइड नहीं बोलते। अगर 2 से 10 के बीच, अगर तोड़ने पे 2 से 10 के बीच छोटे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। से ओलिगोसैकेराइड्स। 10 के बीच में आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स। अब देख लो, पहला एग्जांपल देख लो, सुक्रोज देख लो। सुक्रोज देख लो। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। अगर मान लो सुक्रोज को हम पानी में डालेंगे तो वो 2 क्या चीजें मिलेंगी? किसमें किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में। फिर बात कर लेते हैं माल्टोज की। माल्टोज को अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। यानी कि ग्लूकोज का 2 यूनिट अगर हम मिला लेंगे ना तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। माल्टोज। ग्लूकोज का 2 यूनिट मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। माल्टोज। अगर एक ग्लूकोज ले ले, एक फ्रक्टोज ले ले तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। क्लियर है क्या बात है? ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स में मैंने आपको क्या बताया था, जरा बताना। अगर बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। जैसे कि स्टार्च देख लो, स्टार्च। स्टार्च। सेलुलोज का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा। ग्लाइकोजन का नाम सुना है? नो सर। क्या होता है? नहीं सुना। क्या? सर नहीं सुना इसके बारे में। कोई बात नहीं। ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब होते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तोड़ने पे बहुत सारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें ना, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट।
Hence they are also called non-sugar. बच्चों जो पॉलीसैकेराइड्स होता है ना, उनको खाने पे मीठा नहीं लगता। जैसे स्टार्च हो गया, खाने पे मीठा वाला स्वाद नहीं आएगा। आता। है तो यह कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन मीठा वाला स्वाद नहीं आएगा। नहीं। सेलुलोज भी है ना, उसमें भी मीठा वाला स्वाद नहीं आएगा। ग्लाइकोजन भी है ना, उसमें भी मीठा वाला स्वाद नहीं आएगा। इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। नॉन शुगर। ठीक है, अब देखो यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, देखना। कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहली बात, रिड्यूसिंग शुगर का हम डिफिनीशन देखते हैं। दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस टेस्ट। आप बताओ, जो जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस टेस्ट पास कर लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर। शुगर। आप बताओ, इसने फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस टेस्ट का ही नाम क्यों लिया? अरे क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है ना। यस सर, Yes, एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझे क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ना। एल्डिहाइड, यस सर। क्लियर है? और फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में कीटोन। कीटोन होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ना फ्रक्टोज भी जाके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इधर आता है उधर जाता है। इसलिए यह भी क्या देता है? टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देता है। अब ये बताओ कि जो जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप होगा, फ्री होगा, तो जब फ्री होगा तो जाहिर सी बात है टॉलरेंस टेस्ट से रिएक्शन कर लेगा। यस सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग जैसे कि देखो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इनमें पता है क्या, एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला ग्रुप पाया जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस किसी को सर सर। ये राइस वाले होते हैं ना? क्या? सर ये राइस वाला कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जो राइस में होते हैं? यार राइस का तो नहीं पता, एक बार गूगल देखना पड़ेगा मुझे भी। अब देखो, वह शुगर जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस टेस्ट पास नहीं करता है, यानी उसको रिड्यूस नहीं करता है, तो वह क्या कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग जैसे कि शुगर। देख लो, सुक्रोज देख लो, स्टार्च देख लो, ग्लाइकोजन देख लो, ये सब के सब क्या है बताओ? नॉन रिड्यूसिंग नॉन शुगर। रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये सब के सब? नॉन Non- रिड्यूसिंग शुगर है। किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें? नो सर। कोई डाउट्स? नो नो सर। सर। कोई डाउट? अब देख लेते हैं, आओ थोड़ा बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में कि हम लोग बनाते कैसे हैं, हम लोग बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? कितने लोगों ने ग्लूकॉन डी वगैरह या फिर ऐसे कुछ पिया है? सर किसने नहीं पिया? किसने नहीं पिया है? ठीक है, कोई बात। अच्छा मिश्रा, आपने नहीं पिया? कोई बात नहीं, जाके पी लेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात देख लो, मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सुक्रोज है। तो आप बताओ कि हमें ग्लूकोज बनाना है। आप बताओ कि हमें सबसे छोटा यूनिट बनाना है, तो हम बड़े यूनिट को तोड़ के छोटा यूनिट बना नहीं सकते हैं? यस सर। यस बिल्कुल। तो हमने क्या लिया? हमने सुक्रोज लिया। क्या लिया हमने? सुक्रोज लिया। आप बताओ, सुक्रोज C12H22O11, इसको हमने क्या डाल दिया? पानी में डाल दिया। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में। तो आपको पता है क्या मिला? आपको एक यूनिट ग्लूकोज का मिला और दूसरा यूनिट फ्रक्टोज का मिला। याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ना फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज वाले में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज वाले में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन। कीटोन होता है। ठीक है, अगर हम Yes, बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जो ग्लूकोज वाला है ना, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री घुमा देता है? +52.5 डिग्री घुमा देता है। और फ्रक्टोज वाला क्या करता है? -92.4 डिग्री। -92.4 डिग्री घुमा देता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। आप बताओ, जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं ना, यस सर। और जो माइनस वाला होता है उसको लिवियो रोटेटरी।
ट्यूबोरोटेटरी। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर मैं हाँ जी। सर माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते तो मोनोसेचुराइड मिलता। देखो अगर मैं माल्टोज को करूंगा ना, तो अभी हमें बहुत चीजों का हाइड्रोलाइसिस करना है, आपको याद करना पड़ेगा ऐसे चीजें। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा, बताओ सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ऐसे पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा। तो सुक्रोज तो इजी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप लोग बता दोगे, लेकिन माल्टोज वगैरह ये कभी ज्यादा आप लोग नाम सुने नहीं, इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाता है, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये सब का सब चीज क्या है, याद करने वाला है, ठीक है क्या? अरे इसको याद कैसे करेंगे, मतलब क्या बोल रहे हो आप? भूल जाएंगे। अब इसको देखो, याद कैसे करेंगे, मतलब याद एक्सचेंज हो ऐसे ही जाएगा करना, ना। डायरेक्टली ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आप एक दो बार पढ़ोगे ना, माइंड में फिक्स हो जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूँ, ओके रियली। सर। सर एक बार दोबारा बता दो ये रिएक्शन। पहली बात, सुक्रोज को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। आप ये बताओ, अगर मैं एक लकड़ी को तोड़ रहा हूँ, एक लकड़ी को क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा? दो लकड़ी बनेंगे। यस सर। एक शुगर को तोड़ूंगा तो दो शुगर बनेगा, एक का नाम ग्लूकोज, दूसरे का नाम फ्रक्टोज। यस सर। और भी कुछ दिक्कत है? अब मान लो कि हमें केवल और केवल ग्लूकोज की जरूरत है, फ्रक्टोज की जरूरत नहीं है, तो उसको तो हमें अलग करना पड़ेगा ना, बताओ तो अलग कैसे करेंगे? Yes, sir. यस सर। अलग करने का मेथड है Yes, sir. सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज व्हाइल कूलिंग, एल्कोहल इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सर। मान लो कि हमारे मिक्सर में ग्लूकोज भी मिल गया और फ्रक्टोज भी मिल गया, तो ठंडा करते टाइम हम इसमें क्या डाल देंगे? एल्कोहल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? Alcohol. एल्कोहल डाल देंगे। तो जो ग्लूकोज का क्रिस्टल है ना, वो क्या हो जाता है? क्रिस्टल जैसे बन जाता है, यानी कि बर्फ जैसे बन जाता है। तो हम उसको क्या कर लेंगे? और बाकी फ्रक्टोज वैसे का वैसे रह जाएगा, बर्फ जैसे बन जाएगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। बस यही है। यस सर। अब ये देख लो, ग्लूकोज बिंग इनसॉल्युबल इन एल्कोहल क्रिस्टल, ठीक है क्या? अब फ्रक्टोज बिंग मोर सॉल्युबल इन, आप बताओ कि ग्लूकोज वाला एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता है, और फ्रक्टोज वाला क्या होता है? सॉल्युबल होता है। आप बताओ कि जो सॉल्युबल है वो तो मिक्स हो जाएगा, जो सॉल्युबल नहीं है वो मिक्स नहीं होगा ना, तो मिक्स नहीं होगा तो सीधा सीधा हम क्या No, करेंगे? sir. निकाल लेंगे उसको। डन? क्रिस्टल। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। अब देखो, ग्लूकोज को हम कमर्शियल मेथड से कैसे बनाते हैं? कमर्शियल मेथड से हम बनाते हैं स्टार्च से। स्टार्च का फोटो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला C6H10O5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H10O5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। आप बताओ, मैंने बोला था कि स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होगा तो मोनोसेकेराइड का बहुत सारा यूनिट होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। बहुत सारे यूनिट। यस अगर सर। हम इसको पानी में डालेंगे H2O और H+ की हेल्प से, तो हमारे पास क्या मिलेगा? क्या मोनोसेकेराइड मिलेगा क्या? Yes, sir. और कितना? देखो, अगर N लंबा चेन है ना, N लंबा का क्या मतलब है? आप लोग जानते हो N का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बहुत ही लंबा ऐसे तार है। हम तार को बीच बीच से काट देंगे तो कितना अमाउंट मिल जाएगा हमें? N मिल जाएगा क्या? Yes, sir. नंबर्स। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर मान लो कि ग्लूकोज में कोई कलर वाला इंप्यूरिटी आ गया, कोई कलर वाला, जैसे कि मान लो हम उसको अलग करते टाइम उसमें लाल पीला हरा नीला कुछ भी मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें अगर हम चारकोल डाल देंगे ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, बिना कलर वाला। ओके। ओके सर। सर चारकोल क्या होता सर है? ये ब्लीच की तरह, सर ये ब्लीच की तरह काम करेगा फिर? ब्लीच तो नहीं जानता हूँ क्या होता है। सर मतलब जिससे पूरा रंग उड़ जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा, ब्लीचिंग, हाँ, मतलब उसके लिए काम करेगा, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर ये चारकोल Reaction. क्या होता है? क्या? चारकोल ना कार्बन का ही एक पार्ट होता है, कार्बन का ही एक पार्ट होता है, उसी को चारकोल बोलते हैं। अब सर, देख लेते हैं कोल की तरह ग्लूकोज होता का रिएक्शन। हाँ ब्लैक होता है। ब्लैक होता है। अब देखो ना, अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इस ग्लूकोज का रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है क्या? ग्लूकोज का क्या देख लेते हैं? रिएक्शन। आप बताओ, ग्लूकोज का Reaction. फोटो मैंने कुछ ऐसे बताया है आपको? C6H12O6। बोलो, कुछ ऐसे बताया है मैंने? Yes. Yes, sir. मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखना।
1 2 3 4 5 और 6। 6। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, जब 6 हो गया ना तो हमारे पास ऊपर वाला तो एल्डिहाइड बना दिया। और देखो अब सब में क्या जोड़ना है, हमें OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है? OH। OH जोड़ना है। याद रखना जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है ना उसमें OH हमें कहाँ जोड़ना है? लेफ्ट साइड जोड़ना है, बाकी सब में राइट साइड। राइट साइड। अब बाकी जो बचा उसको आप किससे ऐड कर दोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। आप बताओ लास्ट वाले में कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। 2। तो क्लियर है हाइड्रोजन। क्या? क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर हम इसमें ऐसे जोड़ दो H2NOH, आप बताओ क्या यह हाइड्रोक्सिलेमीन है क्या? जब हम लोग एमीन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हाइड्रोक्सिलेमीन है क्या? यस सर। हाइड्रोक्सिलेमीन है। अरे हम अमोनिया का डेरिवेटिव बना रहे थे तो बोल रहे थे कि अमोनिया ले लो और एक H हटाते जाओ। अगर यहाँ पे NH2 लगा दोगे तो हाइड्रोजीन हो जाएगा, OH लगा दोगे तो हाइड्रोक्सिलेमीन हो जाएगा। ये सब मैंने बताया था ना। यस। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ऐसे कुछ लिया, ध्यान से देखना, H2N और इस साइड OH लिया है। आप बताओ हमारे पास एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो अमोनिया का जो 2H है वो एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है क्या ऐसे? यस सर। बोलो, अरे बताओ बताओ। यस सर करेगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, इसको हमें अगर और शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन का ये दोनों बॉन्ड था, कौन ले गया? नाइट्रोजन ले गया। बोलो, पहला नंबर यस सर। कार्बन। अब देखो C, अब ये बताओ इस C इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CHOH। को लिख सकते हैं। यस यस सर। या सर। फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इस C से H जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है तो CHOH लिख सकते हैं। बताओ, अरे यस इस सर। कार्बन से C जुड़ा हुआ H जुड़ा, तो हम लोग क्या लिख दिया? CHOH लिख दिया। अब ये बताओ पहले नंबर से भी CHOH, दूसरे नंबर से भी CHOH जुड़ा हुआ है, तीसरे से भी CHOH जुड़ा हुआ है, चौथे से भी जुड़ा हुआ और पांचवे से भी। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। क्या 4 कार्बन को हम CHOH बोल सकते हैं? यस सर। अब पांचवे को क्या बोल सकते हो? लास्ट वाले को CH2OH। CH2OH। तो इसका शॉर्टकट हो गया क्या ऐसे? यस यस सर। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH 4 टाइम्स और यहाँ पे CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ग्लूकोज को हम लोग यस सर। लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि जब यह हाइड्रोक्सिल एमीन इसमें जुड़ गया तो कुछ ऐसे बना लिया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ ऐसे बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। ऑक्जाइन। और यह ग्लूकोज से बना है ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोजाइन, ग्लूकोज ऑक्जाइन। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज ग्लूको ऑक्साइड। ग्लूकोज ऑक्जाइन। पता है इस रिएक्शन से क्या पता चलता है? इस रिएक्शन से यही पता चलता है ना कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है? ग्लूकोज इस में कौन रिएक्शन सा से क्या ग्रुप है? पता चलता है? ग्लूकोज के पास या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन। कीटोन ग्रुप है। कीटोन। अगर आप बताओ एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होता तो यह हाइड्रोक्सिलेमीन से जुड़ता क्या? नो सर। यस नो सर। सर। कोई ना कोई नहीं जुड़ा। कार्बोनिल कंपाउंड है तभी तो जुड़ा हुआ है ना। क्या यस बातें सर। मेरी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। अब देखो, अब अगला हमारे पास आता है रिएक्शन विथ HCl। आप बताओ क्या साइनोहाइड्रिन बन जाता है क्या HCl से? देखो मैं कब करता हूँ CHOH कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, फिर उसके बाद CH2OH। अब ये बताओ जब मैं HCl को, कहाँ गया मेरा? मैंने एल्डिहाइड और कीटोन को HCl से रिएक्शन कराया था ना, यह वाला आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसका माइनस इसके पास आएगा और H वाला इसके पास चला जाएगा। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा? इस कार्बन के पास क्या एक CN जुड़ जाएगा? देखो यस सर। जब O ऊपर जाएगा तो इसका वाला H जुड़ जाएगा इस पे। नहीं समझ आ रहा है? यस सर। देखो
एक यहाँ बार पे फिर से हमारे समझा पास दीजिए। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और हमारे पास क्या है CH2OH है। अगर मैं HCN जोड़ूंगा तो HCN कुछ ऐसे हो जाएगा, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, यह वाला आएगा इसको ओपन करेगा, तो नीचे हम X लिख देते हैं। यहाँ पे आप बताओ O माइनस H तो पहले से है ही, और क्या CN जुड़ नहीं जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास H प्लस है पहले से, अब यह H प्लस जाके इस पे जुड़ जाएगा, तो नीचे हम इन सबको X लिख देते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो बताओ जरा। यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते थे ना, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन हम लोग इसको बोलते थे ना, बताओ। हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते थे और साइनोहाइड्रिन बोलते थे, ठीक है। आप बताओ ग्लूकोज से साइनोहाइड्रिन बना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर है। अब देखो, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH ग्रुप है 4 टाइम्स, और CH2OH है। और ऑक्सीडाइज हम लोग किससे करेंगे, पहले हम लोग कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर से। किससे कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। पहली बात सुन लेना, जब भी हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस अगर हम सर। लोग ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी का नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, इतना सुन लेना कि जो हमारे पास इसमें जो नेम है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ देगा कि हम लोग ग्लूकोज को डाल दिए ब्रोमीन वाटर में, बताओ क्या नाम बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, फ्रक्टोज, कुछ भी दे देगा, और उसमें ग्लूकोनिक एसिड भी क्या होगा, ऑप्शन होगा। समझे क्या आप लोग? यस जी सर। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आपके पास ग्लूकोज दे देगा, बोलेगा कि हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया, बताओ सामने क्या बनेगा, तो सामने क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और कभी फोटो भी दे सकता है और नाम भी दे सकता है, तो फोटो देगा तो ऊपर COOH रहेगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके सर। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। आप बताओ, एल्डिहाइड वाले टॉलरेंस टेस्ट देते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। और जब टॉलरेंस टेस्ट देगा तो एल्डिहाइड वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है ना। अरे टॉलरेंस टेस्ट क्या बना लेता है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है ना? और सिल्वर मिरर दे देता है। डन डन। जी सर। तो अभी तो आपका ग्लूकोनिक एसिड नहीं बन गया ये अभी, देखो बताओ यस बताओ। सर। अगर वही हमारे पास फिर से एल्डिहाइड क्या बोलते हैं ग्लूकोज ले लें, और उसमें फेलिंग डाल दें या फिर बेनेडिक्ट डाल दें, फेलिंग डाल दें या फिर क्या डाल दें, बेनेडिक्ट डाल दें, तो आप बेनेडिक्ट। बताओ अभी भी तो हमारे पास वैसे ही हो गया ना, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। लेकिन फेलिंग या फिर बेनेडिक्ट डालेंगे तो उसमें जो हमारे पास क्या बनता है, Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। जी सर। क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता, फेलिंग और बेनेडिक्ट में? यस सर। जी सर। डन? यस सर। अब इसको ना आप लोग थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कर लेना। यह पिछले साल पूछा हुआ था, पिछले साल ये क्या हुआ था, पूछा हुआ था। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसमें क्या सीन है। अगर मान लो कि आप इसमें CHOH पे 4 और नीचे क्या है हमारे पास, CH2OH OH है। अगर आप इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें HNO3 डाल दिया, HNO3 डाल दिया, तो पता है क्या, ऊपर वाला भी सबसे क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और नीचे वाला भी सबसे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऊपर वाला भी सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और नीचे वाला भी सबसे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यह थोड़ा सा ना एरो गलत दे दिया है, यह एरो इस साइड होगा। अब अगर हम ग्लूकोनिक एसिड को भी क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वह भी क्या बनेगा, सैकरिक एसिड बनेगा। आप बताओ, ग्लूकोनिक एसिड में केवल ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सैकरिक एसिड में ऊपर वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ ये सर सब क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्लियर सब क्लियर। होंगे और कोई इसका रास्ता नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। सबको समझ आ गया ना? सर ये Yes, sir. COOH sir. वापस CH2OH क्यों बन गया? क्या? सर COOH जो सैकरिक एसिड में बना था वो वापस से CH2OH क्यों बन गया? कहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हो? 1 2 3 किसके बारे में बात कर रहे हो? सेकंड सेकंड वाले में। तो देखो अगर हम Second से ग्लूकोज third को अगर HNO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास सैकरिक एसिड बनेगा। चाहे हम ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर हम HNO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमारे पास सैकरिक एसिड बनेगा। समझे क्या? क्लियर है? जी सर। सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब अल्कोहल में क्यों चेंज हो गया किसमें? सेकंड से थर्ड में? अरे आप बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। यस सर। नीचे वाला 1 डिग्री अल्कोहल इसमें भी क्या जुड़ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर गया। मैंने आपको बताया था ना अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते तो सबसे नीचे वाला जी 1 सर। डिग्री CH2OH बताना जरा। 1 डिग्री है ना, तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा। यस सर मिसकंफ्यूज नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया अब देखो इसमें क्या सीखा, ध्यान से देखना। एसिटाइलेशन। अब जैसे कि हमने कुछ ऐसे बना दिया कि CHO या एल्डिहाइड ग्रुप है, C C E C और C, 6 OH 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 OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H H H OH H H। अब इसमें हमने क्या कर दिया? एसिड एनहाइड्राइड लगा दिया। एसिड एनहाइड्राइड का फोटो कुछ ऐसे होगा ना, बताना जरा एसिटिक एनहाइड्राइड का। आप बताओ इसमें क्या होता है? यह जो एल्कोहल वाला ग्रुप है ना, एल्कोहल वाला, यह आएगा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इन सबको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इन सबको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो आप बताओ कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखना, एस्टर नहीं बन जाएगा। यह देखो दिख रहा है क्या? एस्टर नहीं बन जाएगा। देखो ये, आप बताओ टोटल कितने OH हैं? टोटल कितने OH हैं? ऐसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 OH है ना। क्या 5 ऐसे एस्टर बनेगा क्या? देखो 4 यहाँ पे बना लिया और एक नीचे बना लिया। बताना जरा। यस सर। इससे हमें पता चलता है ना इस वाले रिएक्शन से कि हमारे पास ग्लूकोज में 5 OH बॉन्ड है। 5 OH बॉन्ड किससे हमें पता चला? अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया तब। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किसी को किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। नहीं ना? अब देखो अगर हम फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए हैं, इस ग्लूकोज का हमने फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया है, तो हमारे पास दो फेनिल हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ। देखो एक तो एल्डिहाइड वाले में यूज हो जाएगा ऊपर वाले में, एक जस्ट उसके नीचे वाले में यूज होता है। क्यों? अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे तब पता चलेगा। तो टोटल मान के चलो, आप बताओ कि अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से करा रहे हैं तो टोटल कितना फेनिल हाइड्रोजन लगता है? ये चीजें आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अगर हम एक ग्लूकोज का अगर हम फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते तो टोटल कितने फेनिल हाइड्रोजन होता है? 3 सर। 3 मोल। और साथ ही साथ क्या बनता है? NH3 बनता है, PHNH2 एनिलीन बनता है, और क्या बनता है? वाटर। H2। यह रिएक्शन आपको याद कर लेना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? यह डायरेक्टली कई बार पूछा है ना कि अगर हमें ग्लूका
ग्लूकोसाजोन, यानी कि अगर हमें ओसाजोन बनाना है, अगर हमें फेनिल हाइड्रोजन का ग्लूकोज से रिएक्शन करना है, तो टोटल कितने मोल ग्लूकोज लगता है, टोटल फेनिल हाइड्रोजन का कितने मोल लगता है, ऐसे पूछता है। तो आप कितना मोल बताओगे? 3 मोल। 3 3 कितना मोल बताओगे? 3 3 मोल। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो हाँ, सर। सर। ये डायरेक्टली आपका क्या है, डायरेक्टली पूछता है ऐसे ही, और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली पूछेगा, कुछ भी नहीं, कोई भी डाउट। डन? डन सर। यस सर। यस सर। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक चीज याद रखना, अगर हम किसी का भी अगर हम फोटो बनाते हैं, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि हमने ग्लूकोज का फोटो बना लिया, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, OH, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ये बताओ कि मैंने तीसरे नंबर का क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड बोला था ना, यस सर। बाकी सब किधर होंगे? राइट साइड। राइट। राइट साइड होंगे। अब लास्ट वाले का तब आप कहीं भी कर लेना, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना, 6 कार्बन में से कायरल कार्बन आपको देखना है। आप बताओ कौन कौन सा कायरल कार्बन है, क्या पहला है क्या? नो सर। नहीं है। पहला किस लिए नहीं है? क्योंकि चारों डिफरेंट नहीं है, एक तो डबल बॉन्ड जुड़ गया। क्या दूसरा है क्या? यस सर। है। आप इसको Yes. स्टार बना लो। तीसरा है क्या? यस सर। चौथा है क्या? यस सर। यस सर। पांचवा? यस सर। यस सर। छठा? नो सर। नहीं। नहीं है। तो आपका जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा, कौन सा नंबर का है? 5वां। अगर सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन में अगर OH राइट हैंड साइड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? डी। डी ग्लूकोज बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? डी 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 ग्लूकोज। बोलोगे या फिर प्लस बोलोगे? अगर वही छठे वाले में लेफ्ट हैंड साइड होता तो आर ग्लूकोज या फिर माइनस आर, सॉरी एल ग्लूकोज या फिर, अरे वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी की बात कर रहा हूँ। अगर सबसे लास्ट जाओगे, सबसे लास्ट वाला कैरल कार्बन अगर राइट साइड है, तो आप क्या बोलोगे? डी ग्लूकोज। डी। अगर वही लेफ्ट साइड होता तो एल ग्लूकोज। आर क्या रह गया? यस सर। डन? जी सर। आप बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो तो उसका क्या नाम होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप बताओ 1 2 3, क्या सबसे लास्ट वाला कार्बन कौन है जो कायरल है? दूसरा नंबर वाला? यस सर। यस OH किस साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड है? राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड। तो आप बताओ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा ना। यस सर। इसमें यस सर। OH किस साइड है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। तो क्या बोलेंगे? एल ग्लिस एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डन? डन सर। सर एक बार ग्लिसरॉल्डिहाइड बता देना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो उसी को ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ट्राई ओके सर। डन क्या? जी सर जी। देखो ग्लूकोज क्या बोलते हैं यार, डी वाला क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस 52.7 डिग्री घुमा देता है। अगर वही एल ग्लूकोज होगा तो एल ग्लूकोज क्या करेगा? माइनस 52.7 डिग्री माइनस घुमा देगा। 52.7। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सोच रहा हूँ आपको कल बताऊं, क्योंकि एक दिन में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आपके लिए फर्स्ट टाइम है ना ये, बताओ जरा। यस सर। यस सर। तो ऐसे ना थ्योरी वाले चैप्टर आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही बर्डन हो जाएगा। अभी रुक जाओ, मैं PYQ देख रहा हूँ। सर ये बहुत मजेदार लग रहा है। क्या? ये मजेदार लग रहा है चैप्टर। पहली बात सुनो कि आपने डेली पढ़ के आना, वरना थ्योरी वाला चैप्टर है भूल जाएगा आपको। मैं जितना बोला हूँ उतना आप पढ़ के आना, वरना थ्योरी वाला चैप्टर है क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, और बहुत ही जल्दी भूलता है ये।
समझे क्या आप लोग? यस सर। सर हम डी वाला ग्लूकोज ही क्यों पीते हैं, एल वाला क्यों नहीं पीते? क्या? सर ग्लूकोज के ऊपर डी क्यों लिखा होता है, एल वाला क्यों नहीं देते वो? कहाँ ग्लूकोज के अंदर डी होता है? वो तो ग्लूकॉन डी लिखा होता है। सर डी तो लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है? वो ग्लूकॉन डी लिखा होता है। ये बताओ, ग्लूकॉन डी लिखा होता है या फिर ग्लूकोज डी? सर ग्लूकॉन डी। ग्लूकोन डी। वो ग्लूकोज डी थोड़ी लिखा होता है। वो क्या जानता है कि डी और एल? आप लोग क्या जानते हो डी और एल क्या होता है? समझे क्या आप लोग? सही बात है सर। यस सर। क्लियर है? ये बताओ, आज मैं नहीं बताता तो आप लोग को पता चलता क्या क्या होता है ये? नो सर। एक बार जो मैं बायोमोलिक्यूल्स का वो पीवाईक्यू देख रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। सर जो हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज यूज होता है और जो हम पीते हैं वो डिफरेंट होते हैं दोनों? क्या बोल रहे हो? जो हॉस्पिटल में ग्लूकोज यूज होता है एंड एक हम घर पे पीते हैं तो? देखो, वो दोनों अलग अलग होता है। उसमें पता है क्या, उसमें बिल्कुल भी और कुछ नहीं होता है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही है। और जो हम लोग पीते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी होता है, ताकि हमारी बॉडी क्या हो, तब इलेक्ट्रोलाइट मिलता रहे, कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। अलग अलग होता है। Okay, उसमें उसमें देखो, अगर हम कुछ भी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ना, तो कुछ भी अगर उसमें वाटर भी अगर चढ़ता है ना, तो केवल H2 होता है। हम लोग जो वाटर पीते हैं उसमें कुछ और भी होता है। लेकिन वो सब जो वाटर होता है क्या होता है, कुछ और भी होता है। ये बताओ, क्लास 10th में आपने RNA DNA सुना था? यस सर। Yes, sir. बायोलॉजी में सर सुना था। इसका आंसर बताओगे पहले वाले का? क्या है? नहीं क्या? पता सर। नहीं पता? नहीं पता सर। ये क्या है? जो ATG होता है ना, ये सब के सब क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस होता है। तो A मतलब आर्गुनिन, T मतलब एसिड, सब चीज होता है। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ क्या होता है। एप्पल क्या बोलते हैं? एप्पल कहाँ पे पाया जाता है? ट्री पे। और कार कहाँ पे होता है? कश्मीर। पेड़ पे होता गैराज में। एप्पल कहाँ पे होता है? ट्री पे। और कार कहाँ पे होता है? गैराज में. है, गैराज में। गैराज में। गैरेज। अब देखो, जो A का कम्प्लीमेंट्री होगा ना, वो T होगा, और C का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी होगा। G होगा। तो A के नीचे कौन आएगा? T। T. और T के नीचे कौन आएगा? A। A. G के नीचे C. और C के नीचे जी। G. G। फिर T के नीचे कौन आएगा? A. A और इसके नीचे A. G. T. G, और फिर A के नीचे T। क्या सेकंड ऑप्शन है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत होगा? यस सर। नो सर। अब देखो, यह भी एमिनो एसिड के बारे में दिया हुआ है, यह भी आपका RNA DNA के बारे में दिया है, यह भी एमिनो एसिड के बारे में दिया है। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लिंकेज। अब देखो, इस सबसे पहली बात सुन लो, RNA DNA से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देख रहे कि नहीं आप लोग? बताओ बताओ। यस सर। यस सर। तो ये Yes, मत समझना कि हम मैथ वाले हैं तो हमको बायो नहीं आता, आपको आना पड़ेगा। और ये भी कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं बताऊंगा ना, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है क्या? यस यस सर। अब देखो, प्रोटीन के बारे में दिया, यह भी एमिनो एसिड है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग। एग का एग में क्या होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। अगर उसको हम उबाल देना और बॉयल कर देना, तो उसका जो प्रोटीन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये सब के सब प्रोटीन एमिनो एसिड से पूछे। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए यार, हमको तो अभी जस्ट पढ़ो। ये देखो, यह भी आपसे पूछ रहा है, विटामिन B12 में कौन सा क्या पाया जाता है? मेटल पाया जाता है, Cobalt. कोबाल्ट। उसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबाल्टमिन, बोलते हैं साइनोकोबाल्टमिन। एक तो हमें Yes. पता चल गया कि डी वाले का क्या होगा, सेकंड होगा। Second. क्लियर है क्या? यस सर। Fourth option. ब्लड जो होता है वो लाल क्यों होता है, किसकी वजह से? Iron. आयरन की वजह से।
ये बताओ बी का क्या मिल गया हमें, थर्ड मिल गया। देखो कोई ऑप्शन Third. दिख रहा है क्या, और फोर्थ Fourth ऑप्शन। वाला. देखो कुछ दिख रहा है क्या हमें, बताओ बताओ। तो हमें कोई जरूरी है क्या कि हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए, कुछ कुछ भी पता हो जाए ना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। Yes sir. यस कर सकते हैं बिल्कुल सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कुछ आइडिया लग जाए ना तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो लिखा हुआ टाइप ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो ये भी सब हमें क्या करना पड़ेगा, अमीनो एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंपाउंड among the following which contain sulfur as heteroatom। तो पहली बात सुनो, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब कुछ तो हमारे पास एमिनो एसिड है और कुछ हमारे पास क्या है, हेटेरोएटम है। मैं हेटेरोएटम बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, आप बताओ ये हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन है केवल, बोलो। Yes sir. यस सर। अगर जहां आप इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस टाइप के अगर कहीं भी कंपाउंड ऐड कर दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोएटम बोलेंगे, Heteroatom. हेटेरो कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है क्या, ये पूछ रहा है इनमें से Yes sir. कौन कौन सा ऐसा है जो हेटेरोएटम है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए आपको, याद. क्या मेरी बातें क्लियर है क्या आपको, यस सर। Yes sir. स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी आपको क्या करना है, अब ये जरा बताना आप लोग, स्टार्च अभी मैंने बताया किससे मिलके बनता है, अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है, ठीक है क्या। Yes sir. यस सर। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से Nucleotide. मिलकर बनता है, ठीक है क्या। यस सर। Yes sir. सेल्यूलोज भी पता है किससे मिलके बनता है, वह भी किससे मिलके बनता है, वह भी ग्लूकोज से मिलके बनता है। और प्रोटीन किससे मिलके बनता है, वो एमिनो एसिड से मिलके बनता है। अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलता है, Amino acid. चेन ऑफ अमीनो एसिड। किससे मिलके बनता है, एमिनो एसिड से मिलके बनता है। और एक मिनट रुक जाओ, यह जो स्टार्च है ना, स्टार्च, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ। तो मुझे लग रहा है ना कि अगर आप इसको इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ोगे ना तो कोई क्वेश्चन इधर उधर जाएगा नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा आपसे। क्या मेरी बातें सही है क्या, Yes sir. ये बताओ, सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद टेलिंग सॉल्यूशन। सर लैक्टोज। पहला वाला ही, क्योंकि सुक्रोज ऐसा ग्लूकोज सुक्रोज. होता है ना, वह टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर पाता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये सब आपको याद करना Yes पड़ेगा, sir. कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना सबका सब क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कि दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, सब हो जाएगा। क्लियर है, Yes sir. ये बताओ टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है क्या, डन। सर इसका आंसर क्या है 3? मुझे आंसर नहीं पता है, इसका आंसर नहीं पता, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। मुझे रियली बायो से थोड़ा सा नफरत है, लेकिन आपके लिए पढ़ना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो ना, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी है सर। ये बताओ, चलो आप लोग इसका बताओ, बी वाले का बताओ, इसमें क्या मतलब है, 11वें का बी का बताओ क्या होगा। और 450। Fourth. बी का बताओ और डी का बताओ। सर बी का तो फोर्थ होगा और डी का फर्स्ट होगा. और फर्स्ट। मैंने आपको बताया सर बी का फोर्थ है सैक्रिक एसिड। देखो मैंने क्या बोला था, अगर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो केवल ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना, उसी को हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बोलते थे ना। Yes sir. N3 डालोगे तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, सबसे ऊपर वाले को और सबसे नीचे वाले को, उसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते थे ना।
यस सर। यस सर। तो बी वाले का क्या होगा? बी वाले का फोर्थ और डी वाले का फर्स्ट। फर्स्ट। देखो, हम मुझे तो लग रहा है ये सेकंड ऑप्शन ही है। यस सर। क्लियर है? बताओ, किसी को कुछ भी डाउट? यस सर। नो सर। नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप, यानी कि यह भी अभी आपको हमने नहीं पता है। अब देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द विटामिन ए, बी, B1, B6, B12 द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये भी चीजें हमें क्या है, पढ़नी पड़ेगी। जब हम विटामिन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आसानी से क्या कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे इसको। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ। गुणमनन का आपको समझ आ रहा है? यस सर। और भी कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहीं तक का सफर था इसका। एक साल का और देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तो आज हमारा पहला क्लास था ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक साल का सर हम और कितने क्या 12 क्वेश्चन थे अभी, है ना। बायोमोलिक्यूल्स के और कितने लेक्चर्स होंगे? बायोमोलिक्यूल्स के 3 लेक्चर। ओके। 3 लेक्चर वही आपका ना दिवाली वाले वीक में फिनिश हो जाएगा, और आपका यही लास्ट चैप्टर है। मेरे साइड से पूरी तरह फिनिश हो गया, और आपका क्या बचा हुआ? केवल और केवल 11th। प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप लोग सही से किए नहीं हो कभी। बताओ, नहीं किए हो ना? प्रैक्टिकली होना पड़ेगा उसमें क्या? सर, प्रैक्टिकली होना पड़ेगा उसमें। प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना आप लोग को। अब मानो कहीं भी टाइट्रेशन चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, मैं तो आपको सर आप क्या? चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। देखते हैं कौन नहीं बताता इसका। मैं इसको भी स्क्रीनशॉट करके डाल देता हूँ। चलो जरा बताना। वैसे सर सेकंड। फर्स्ट। क्या? फर्स्ट है। सर फर्स्ट। फर्स्ट। आप इसको ढूंढ के लाओगे क्या? ढूंढ के लाना, ये तो आप लोग Yes. बता सकते हो ना, सब चीज सभी कुछ करके लाना। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये सब। ये सब तो मैं बता दूंगा। ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, ये सब का सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पता चल जाएगा। वेनिलीन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वैनिला बीन्स हैज टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पाई इलेक्ट्रॉन। ये बताओ, कल मेरे से कोई पूछा था ये, कौन पूछा था? माधव, आप पूछे थे क्या? माधव क्लास में है क्या? यस सर। माधव आप ही पूछे थे ना? नो सर, मैंने पूछा। ये मुझे कोई ना कोई डाउट क्लास में पूछा था ये। क्या सबको पता है क्या ये डाउट क्लास में मैंने ये वर्ड बोला था कि अब बायोमोलिक्यूल्स का है, उसमें हम लोग फोटो बनाना सीखेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्लियर है Yes, सबको? sir. तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विथ नीन हाइड्रीन। मैं नीन हाइड्रीन टेस्ट बताऊंगा आप लोग को। नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या होता है? ठीक है, नीन हाइड्रीन टेस्ट बताऊंगा ये क्या होता है। ओके सर। ये देख लो, लिखा हो कोगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज। अब जब हम एग को उबालते हैं तो
क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 4 बेस whose structure are shown in figure. One of the structure is not correct. यानी इसका मतलब हमें सबका स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा। मैं बोला हूं ना, यह चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर वाला ही गेम है। पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी रटना पड़ेगा। डन है क्या? बोलो क्लियर है? यस सर, यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन वाटर। आप बताओ क्या ये बातें सही है कि गलत? सही है सर। सही है। अरे डाई कार्बोक्सिलिक कहाँ होता है, सही। मोनो कार्बोक्सिलिक होता है ना। ऐसा गलत है। केवल ऊपर वाला ही चेंज होता है ना, ग्लूकोनिक एसिड बनता है ना। बताओ यस सर। यस सर। समझे क्या आप लोग? तो ये सब चीजें आप Yes, लोग को क्या sir. करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये वाला भी बताऊंगा, सीफ टेस्ट क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सीफ टेस्ट लिखा हुआ हैज 4 एसिमेट्रिक कार्बन। 4 एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब है, 4 कायरल कार्बन बोला है, 4 कायरल कार्बन। आप बताओ कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 और 4। 4 है, सही बात है। डन। यस सर, यस सर। डन सर। ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन टायरोसिन। तो इसका इसका मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम बता सकते हैं। बोलो। अब Yes, लिखा हुआ sir. टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द गिवन लिस्ट। तो हमें इसेंशियल अमीनो एसिड का भी नाम याद करना और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का भी नाम याद करना, यानी कि पूरा का पूरा आपको बायोलॉजी बना देगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो यह इसीलिए भी नहीं ज्यादा रखवाई। क्वेश्चन डन है, कुछ ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, आधे आधे घंटे पढ़ लेना है, एकदम पूरी तरह से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू मैं, आगे क्या बढ़ता हूँ, मिलते हैं फिर यस सर। अगली क्लास में आप लोग को। यस ठीक है? सर। गुड नाइट। एक बार रुक जाओ ना, Thank मैं you, ये sir. नोट सेंड कर दूं, Thanks. नोट सेंड कर दूं जरा एक बार। नोट्स तो इसी में से बनाने हैं जो जो आपने आज कराए, ये आप अलग से क्या? भेजोगे? तो नोट्स तो इसी में से बनाने हैं जो आपने आज कराए। देखो, इसका नोट्स आप लोग मत बनाओ, जो मैंने बताया है ना, इसी पीडीएफ को पढ़ लेना। और इस चैप्टर से आप लोग क्या करो, मोर से मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कुछ। नोट्स नहीं बनाए? इस चैप्टर का मत बनाओ आप लोग, पता है क्या करो, केवल और केवल ना वो करो, क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। ओके सर। मैं देखता हूँ नोट्स है कि नहीं हमारे पास, मैं देखता हूँ। ओके सर, ओके। ये हो गया, दिल्ली में चला गया। एक बार आप लोग बताओ, आपके ग्रुप में जा रहा है क्या? सर आ गया हूँ। सर आ गया। और भी किसी का ग्रुप रह गया हो? किसी और का कोई ग्रुप रह गया है क्या? ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर सर। बाय सर। गुड नाइट सर।